हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज से चैप्टर 6 जिसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, फसल। इस चैप्टर के कवि हैं नागार्जुन जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली पंक्ति हमारी, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि ने ना हमें यह बताने का प्रयास किया है यहाँ पे कि जो फसल है वो किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। जो फसल उगने के पीछे ना बहुत सारे गुण धर्म चाहिए होते हैं। एक फसल को उगने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे ये बताते कवि। और इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों लाखों नदी के जो पानी है वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो फसल है वो पैदा होता है। और किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनमें इतने सारे गुण आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होने में सहायता मिलती है, जिसके कारण जो फसल है वो खिल उठती है। केवल एक नदी के पानी से नहीं, जब अनेकों नदियाँ आके वहाँ पे मिलती हैं नदियों में, तब वो पानी जाके सभी गुणों वाला बनता है और बीज अंकुरित होती है और जो फसल है बिल्कुल खिल उठती है। और इसी के साथ आगे ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि पता नहीं कितने लाखों हजारों लोगों की जो मेहनत है और जो पसीना है, उसके बाद ये जो धरती है वो उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज जो हैं वो अंकुरित होते हैं। और खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी होती है। जैसे होता है ना कि जैसे एक बारी वो खेती हो चुका है तो फिर दोबारा उसको करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि एक खेत की नहीं अनेकों खेतों की जो मिट्टी है वो उसमें मिली होती है, और जो जिसकी वजह से वो जो धरती है वो उपजाऊ बनती है। और किसी एक किसान के मेहनत से नहीं, किसान नहीं बल्कि हजारों लाखों किसानों की मेहनत पसीने के बाद जो फसल है वो धरती जो उपजाऊ होती है और उसके बाद जो है वो फसल उगती है, और तब जाकर वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है और फसल खिल उठती है। और फिर सेकंड है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इन पंक्तियों में कवि ये बताते हैं कि फसल क्या है। वो हमसे प्रश्न पूछते हैं इन पंक्तियों में कि फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होती है। इसके बाद जो कवि हैं वो खुद इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो फसल है वो और कुछ नहीं है बल्कि जो नदियाँ हैं उसके पानी का जादू है, और जो किसान है उनके हाथों के स्पर्श की जो महिमा है, और ये जो मिट्टियों का गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है, और जो सूरज की जो किरणें हैं और जो हवाओं का उपकार है जिसके कारण जो फसल है वो पैदा होती है। फसल यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फसल से क्या तात्पर्य है। तो फसल जो है सूरज की किरणें, हवा का उपकार है, मिट्टियों का गुणधर्म है, कई किसानों के हाथों का स्पर्श है, और जो उसे सोने जैसे ज़्यादा मूल्यवान बना देती है, जिसके कारण जो है ये फसल पैदा होती है। और यहाँ पे फसल ये है। और फिर अपनी इन पंक्तियों में ना कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो फसल है वो कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो वो आखिर पैदा कैसे होती है। तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो आखिर इन फसलों को पैदा करने में जो नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के जो परिश्रम है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फसल जो है किसी एक चीज़ की वजह से नहीं, उसके लिए अनुकूल वातावरण, नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी, इन किसानों का परिश्रम, तब जाकर एक फसल उगती है। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि फसल कितनी मेहनत से उगती है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो हमें उसके महत्व का पता होना चाहिए फसल का, और फसल कितनी मूल्यवान है। यहाँ पे जो फसल है उसको रिलेट किया गया है मिट्टी का गुणधर्म और जो सूरज और हवाएं की किरणें हैं उन सब से। तो यहाँ पे हमें उनके महत्व का पता होना चाहिए कि फसल जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से हम जीवन है। तो यहाँ पे कवि बस फसल का डिस्कशन करते हैं कि फसल क्या है और कैसे उगती है, फसल कितनी मेहनत कितने परिश्रम के साथ।
तो यहाँ पे कभी यह बताते हैं हमें, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यह दंतुरित मुस्कान और पार्ट 2 में फसल को देखा है, चैप्टर 6 के, जो हमारी क्षितिज बुक से थी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।